फ्रेंड, मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का इंग्लिश का सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग को मन में सवाल उठना चाहिए कि सिलेबस क्यों जानना चाहिए। ठीक है, सिलेबस जानने से क्या होता है कि एग्जाम को जो वर्चुअल पैटर्न होता है यानी कि जो आया हुआ है एग्जाम में पैटर्न, उससे हमें परिचित यानी हमें जानने को मिलता है। ठीक है, बात करें कि चाहे तो किसी चीज का भी एग्जाम हो, ठीक है, उससे पहले आपको एग्जाम का सिलेबस जानना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जानना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप लोग को एग्जाम के एक वर्चुअल पैटर्न या प्रेशर के बारे में पता चलता है, जिससे आप लोग रूबरू होते हैं और अपने एग्जाम में मतलब कि उसी तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश का सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। आप चाहे तो साइंस का स्टूडेंट हो, ठीक है, या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ये इंग्लिश तीनों में कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं इसका पैटर्न किस टाइप का क्वेश्चन मतलब आता है। सबसे पहले बात करें तो ये दो सेक्शन में बटा हुआ था। एक सेक्शन ऑब्जेक्टिव वाला आता है, एक सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्शन बी मतलब कि सेक्शन में, तो यानी लिखने वाला जो आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम बात करें तो टोटल मतलब कि 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें टोटल कितना दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से हमको केवल 50 अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इसमें भी जैसे 100 क्वेश्चन है, उसमें भी दो सेक्शन बांटा हुआ है। एक जैसे कि ग्रामर वाला सेक्शन और एक टेक्स्ट बुक वन यानी कि प्रोज और पोएट्री। ठीक है, तो हम बात करें कि जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है उसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और टेक्स्ट वाला 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखे तो एक तरह का एडवांटेज की तरह है कि मतलब कि 100 क्वेश्चन में से हमको 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यदि आप लोग जैसे कि मन में सवाल उठता होगा कि 50 से ज्यादा मतलब अटेम्प्ट कर दिए तो क्या होगा। ठीक है, 50 से ज्यादा आप अटेम्प्ट करते हैं तो 50 ही काउंट किया जाएगा, उससे ज्यादा वाला नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में जो प्रोज और पोएट्री वाला सेक्शन है, इसमें जैसे कि उसके अंदर से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि ये प्रोज और पोएट्री, ये गद्य और पद दोनों में से मिलाकर 40 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 50 नंबर का। ठीक है, और 60 नंबर का ग्रामर का देखें तो वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चाहे तो ग्रामर जैसे 6 में पढ़े या 7 में पढ़े या 8 में पढ़े या 9th में पढ़े या 12th में पढ़े, ये ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, बात करें तो ग्रामर में जैसे 12th क्लास में पढ़ना है वॉइस। ठीक है, वॉइस ये जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लेते हैं और डिवीजन बार बार करते हैं तो ये क्लियर हो जाए। नरेशन, इसको भी आप लोग जैसे कि कॉन्सेप्ट है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, जैसे कि प्रनाउन को चेंज करने आना चाहिए, टेंस को चेंज करने आना चाहिए और एडजेक्टिव को चेंज करने आना चाहिए। ठीक है, ये आ जाता है तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें देखिए प्रीपोजिशन, जैसे कि बेसिक प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन, अपॉन, बिहाइंड, ये सब प्रीपोजिशन बेसिक है। ये सब कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और बात करें कि इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि टाइम के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, जैसे सिंस या फॉर के साथ मतलब कि क्या प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, और मंथ के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, ये सब इसमें पढ़ना है हमको प्रीपोजिशन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का हम बात करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको उसी के फॉर्मेट में लिखना है ना, दिया हो रहेगा 4 गो ऑप्शन और उसमें चेंज नहीं कुछ होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस का जितना भी टाइप होता है उसमें टाइप को हमको पढ़ना है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 3 होता है, ए, एंड और द, इससे रिलेटेड हमें सारे रूल को पढ़ना है कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं। यदि कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग को मतलब इससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि मॉडल्स। ठीक है, यह एक जुगलरी वर्ब। ठीक है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब मॉडल्स है यानी कि एक्जुलरी वर्ब, उसका मतलब सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, आप लोग को यूज उस सेंटेंस में करना रहेगा कि कैन कहाँ पर यूज होगा, कुड, 4 ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है,
तो कैन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, कुड के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है सेंटेंस में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेंस। बात करते हैं कि जैसा सब्जेक्ट का नेचर रहेगा वैसा ही मतलब कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, यदि कॉन्सेप्ट जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि आप लोग को कैटल, पुलिस, ये सब देखने में लग रहा होगा कि क्या है, सिंगुलर है, लेकिन कैटल के अंतर्गत बात करें तो जहाँ पर गाय वगैरह रहता है उसमें ढेर सारा रहता है, ठीक है। पुलिस, पुलिस एक मतलब शब्द समझ में आ रहा होगा, लेकिन पुलिस के अंतर्गत बहुत सारे आदमी रहता है, ठीक है। तो पुलिस, पुलिस यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब आप लोग को इज दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आगे पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को सिलेक्ट करना है कि इज प्रयोग होगा या आर, ठीक है। तो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यानी कि इज लगेगा, नहीं, लेकिन पुलिस के अंतर्गत तो बहुत सारे लोग आते हैं तो इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। उसी तरह से देखें जैसे इथिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब आप लोग को देखने में लग रहा होगा, जैसे देखिए इथिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब के लास्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि जैसे कि एस ये है तो ये तो प्लूरल नाउन होगा, तो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर इज है और आर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लूरल नाउन के साथ है तो आर प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आर प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये इसी तरह से लिखा ही जाता है। उसी तरह से फिजिक्स भी देखें, फिजिक्स, इसके अंतर्गत भी एस है, तो आप लोग कहिएगा कि मतलब कि एस लगा है तो ये प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेंस। इसमें जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस के बारे में हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है। उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है, ठीक है, कि कहाँ पर मतलब कि वर्ब सेकंड यूज होता है, कौन सा सेंटेंस में मतलब कि पास्ट का यूज होता है, कौन सा में फ्यूचर का यूज होता है, कब मतलब कि प्रेजेंट का यूज होता है, ठीक है। इस तरह से देखें तो ग्रामर मतलब कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें 12th वाले एग्जाम में, ठीक है। चाहे तो कोई भी एग्जाम में ग्रामर सबसे ज्यादा, यदि ग्रामर समझ में आता है तो आप लोग अच्छा से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी ग्रामर के अंतर्गत ही आता है एक वोकैबुलरी वाला सेक्शन। वोकैबुलरी कहने का मतलब शब्दकोश, जैसे आपके अंदर कितना मीनिंग याद है, ठीक है, उससे। जैसे कि स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर कहने का मतलब कि स्पेलिंग में मतलब कहाँ मिस्टेक है, ठीक है। जैसे स्पेलिंग एरर का बात करें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हम लिख के बताते हैं, ठीक है। एक ग्रामर है लिखा, ग्रामर का ही 4 मतलब उसी से हूबहू मतलब मिलता जुलता चारों देगा, ठीक है। GREMMAR या GRAMMER, ठीक है। ये 4 या 4 दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा कि ग्रामर का मतलब करेक्ट मीनिंग बताए, ठीक है। तो इसमें से हम बात करें कि ये ग्रामर का मीनिंग सही है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा, तब आप लोग करेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। उसी तरह से बात करें कि यह पूछ सकता है कि गलत कौन है, तो आप लोग को उसी तरह से 4 ऑप्शन दिले रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है। ये प्रैक्टिस से चीजें आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कि जैसे कि एक लाइन में पूरा बातें कही गई है लेकिन उसका शॉर्ट नेम में हम कह दें, जैसे कि नीलकंठ यानी कि नीला किसका कंठ है उससे करते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसी तरह का हम बात करें तो जैसे कि ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी कि फिश कहाँ रहती है, मछली का एक्वेरियम में, ठीक है। ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, यानी कि पक्षियां कहाँ रहती है, अबेरी में, ठीक है। जैसे कि ए पर्सन हु नो एवरीथिंग, जैसे कि जो व्यक्ति सभी चीज जानता है, ओमनीसेंट, ठीक है। अब जैसे कि ए पर्सन बिलीव इन गॉड, यानी कि कहने का मतलब कि जो व्यक्ति गॉड में विश्वास करता है उसे थीस करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति गॉड में नहीं विश्वास करता है एथीस करते हैं, ठीक, यानी नास्तिक आस्तिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साइनो। साइनो का मतलब होता है कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। एंटोनिम करने का मतलब है कि विपरीत शब्द, हिंदी में आप लोग जानते होंगे। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब देखे तो जैसे कि फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत हम बात करें कि जो वर्ब के बाद है प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है, और उसका मीनिंग एक अलग होता है जो फ्रेजल वर्ब होता है, उसको आप लोग को वर्ड में सेट करना होगा। जैसे हम बताते हैं लिख के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेकअप, ठीक है, वेकअप,
ये वर्ब है, ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग कुछ दूसरा होगा, यानी कि जागना, ठीक है। अब उसी तरह से हम बात करें कि पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब कि स्थगित कर देना, पुट ऑफ के मतलब पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है, यानी स्थगित कर देना। उसी तरह से आप लोग एक सिमिलर, जैसे यहाँ पर देखें ये पुट कोची है, ये वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा है, ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। उसी तरह से आप लोग बहुत सारा मतलब कि सिमिलर वर्ड सुने होंगे, गिव अवे, गिव अवे, गिव अवे कहने का मतलब कि कोई वाला चैनल वाला अपना प्रमोशन करता है या चाहे कहीं पर आयोजन का होता है, ठीक है, तो वहां पर बोलता है कि गिव अवे मतलब कि इतना रुपया गिव अवे किया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह से फ्रेजल, यानी कि ये वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा, उसका फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इस तरह से आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग का मतलब कि ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। जैसे अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी पर चलते हैं कि किस किस टाइप का आता है, ठीक है। इसमें पहला है ऐसे लिखना है, जैसे 5 गो टॉपिक दिया हुआ रहेगा करेंट में, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, पॉल्यूशन और सोशल मीडिया, ये सारे मतलब कि कोविड के बारे में जैसे ऐसे लिखना है, ठीक है। 5 दिया रहेगा, एक हमको लिखना है 150 से 200 वर्ड में, ठीक है, जो 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पोएट्री, इसमें मतलब कि पूरे मतलब डिटेल से लिखना है, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को हमको पूरा डिटेल से हमको लिखना है, 4 मार्क्स का है, ठीक है, एक क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। उसी तरह से प्रोज यानी कि गद्य वाले में भी उसी तरह से आएगा, मतलब 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको उसको एक लिखना है, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में से आपको जोन आता है मतलब कि उसको लिखना है, ठीक है। तो हम बताएंगे मतलब कि किस किस तरह से पैटर्न होता है, किस किस तरह से मतलब कि लिख के अच्छा मतलब कि अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव के मतलब साइनो कमली होता है, ठीक है, उसी तरह से मतलब कि हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इसमें किस तरह से हमें लिखा जाता है वो हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आता है, इन दोनों में से आप लोग कोई एक भी लिख सकते हैं 5 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि बुक वाला की जो बात रहता है क्वेश्चन, वो 5 गो आता है, ठीक है, 2 मार्क्स का रहता है, 10 मतलब 5 दूना 10 हो गया। लेकिन इसमें टोटल आप लोग को 10 क्वेश्चन दिया रहेगा ऑप्शनल के तौर पर, ठीक है, आपको लेकिन उसमें से 5 ही बनाना है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप लोग कितना एडवांटेज आप लोग को मिल रहा है कि मतलब कि ऑप्शन के ऑप्शन ये नहीं आता है तो ये बनाइए, ये नहीं आता है तो ये बनाइए, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट में बात करते हैं कि समरी, जैसे कि प्रोज या पोएट्री वाला में से आ सकता है, ठीक है, या ट्रांसलेशन आ सकता है। ये ट्रांसलेशन जैसे कि टेंस पर बेस्ड रहता है और कुछ लेट वगैरह पर भी बेस्ड रहता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कहने का मतलब कि जो राइटर है, जो पोएट लिखा है, उसका राइटर का नाम आपको मैच करने के लिए आएगा। पोएट्री वाला में भी हो सकता है और प्रोज वाला में भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। उन दोनों में से आपको मतलब कि ये ट्रांसलेशन चाहे तो प्रोज या पोएट्री, चाहे तो पोएट या पोएट्री या प्रोज मतलब समरी में से, ये जैसे कि 2 2 4 1 5 गलो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से आपको 3 ठो बनाना है, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो इसमें भी काफी सारा ऑप्शन है आप लोग के पास की ट्रांसलेशन बना सकते हैं, मैच द फ्लोइंग वाला बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, हल्का भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात पर चलते हैं कि इसमें एक पैसेज आता है, ठीक है। पैसेज के आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन पर है कि वेयर इज अ थी गौतम बुद्ध इज अ बॉट, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में ये यहाँ पर कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में पूरा कहानी लिखा हुआ है, ठीक, गौतम बुद्ध के बारे में कहानी लिखा है। पूछेगा क्वेश्चन में कि व्हेन वाज बॉर्न ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ रहेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, ऑप्शन भी नहीं दिया रहेगा, ये ऑप्शन वाला नहीं है। इसमें से हमको सिलेक्ट करके मतलब कि देखना है कि मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे कि कब जन्म हुआ था, बॉर्न से रिलेटेड है तो बॉर्न मतलब कि कब हुआ था 563 BC, ठीक है। तो इसी तरह से पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखे सेक्शन बी वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग को इतना एडवांटेज मिलता है कि ऑप्शन ही ऑप्शन मिल रहा है कि ये वाला बनाइए, ये नहीं आता है तो ये वाला बनाइए, ठीक है।
हम आप लोग को सबसे पहले ग्रामर वाला सेक्शन कराएंगे, क्योंकि ये ग्रामर वाला काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चीजें आप लोग अपने दोस्तों के पास से ज्यादा शेयर करें, कि आप लोग के दोस्त भी इसे जान पाए और अपने एग्जाम में, मतलब इंग्लिश में के एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करके जरूर से जरूर बताएं कि ग्रामर में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।